नजर आ रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही है। पश्चिम बंगाल, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव था, लेकिन सबसे बड़ा फोकस पश्चिम बंगाल पर था, क्योंकि किस तरीके से बीजेपी की ये जो विन है, ये जो बीजेपी ने फतेह हासिल की, बहुत ऐतिहासिक है। पहली बार इतिहास में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करके अब सत्ता बनाने जा रही है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रही है। बीजेपी मेंबर्स हैं जिनके हाथों में बीजेपी का झंडा है, कमल, जो दावे किए जा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में खिलेगा। और लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए ममता बनर्जी बीजेपी पर कीचड़ उछाल रही है, लेकिन बीजेपी ने वहां कमल खिलाकर दिखा दिया है। और इसी को लेकर ये कुछ तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें साफ बयां करती है महिलाओं के चेहरे पर खुशी, उनका उत्साह, क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में जो जीत हासिल बीजेपी ने की है, इसका गेम चेंजर कौन है, किंग मेकर कौन है? वो है नारी शक्ति, महिला वोटर्स, और महिलाओं के दम पर ही बीजेपी ने जीत हासिल की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, नीतीश शुक्ला, उनसे बात कर लेते हैं। नीतीश, देखिए बीजेपी ने एक ऐतिहासिक फतेह हासिल कर ली है पश्चिम बंगाल में, और किंग मेकर कौन रहा? विमेन वोटर्स। और ये तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि महिलाएं बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिल रही है और क्या तस्वीरें आपको दिख रही हैं? देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देखिए किस तरीके से उत्साहित हैं और क्या खुशी उनके चेहरे पर है, और यहाँ पर वो बीजेपी मेंबर्स के साथ मौजूद हैं। और देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, हेमंत खंडेलवाल पहुंचने वाले हैं। बंगाल रुझानों से काफी उत्साहित सभी महिलाएं, सभी बीजेपी मेंबर्स। कहा जा रहा था कि 4 मई दीदी गई, और दीदी सच में चली गई। देखिए भोपाल में भाजपा महिला मोर्चा का ये जो जश्न है, ये तस्वीरें साफ कर रही है कि जो विन है काफी हिस्टोरिक है, यानी कि बीजेपी की ये जो जीत है काफी ऐतिहासिक है। और इसी को लेकर जो है ये जश्न की तैयारियां की जा रही थी। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल पहुंचने वाले हैं। और जो ट्रेन की सुबह से ऐसी शुरू हुआ था 7 बजे करीब, जब बैलेट वोटिंग चल रही थी, तब रुझान कुछ इस तरीके से शुरू हुए थे। बीजेपी शुरुआत से ही काफी ज्यादा मेजोरिटी पर आगे चल रही थी। कहा ये जा रहा था दीदी द्वारा, महिला यानी कि ममता बनर्जी द्वारा ये कहा जा रहा था कि एंड होते होते फिनिश लाइन तक पहुंचते हुए टीएमसी के खाते में सभी सीटें आ जाएंगी और केंद्र जीत जाएगी। हालांकि वो बात तो काफी इम्प्रैक्टिकल थी, लेकिन दीदी मानती नहीं है। यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो सीधे बयान कर रही हैं। ये सबूत इस जीत का है, ये सबूत इस फतेह का है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। 83 साल बाद अब जाके बीजेपी के द्वारा हिंदुत्व पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में की जाएगी। बीजेपी अपनी सत्ता पश्चिम बंगाल में बनाएगी, और 15 साल यानी कि 3 टर्म्स थे, 3 टेंडर्स थे ममता बनर्जी के, उनका लोकल वोटर्स पर एक बहुत ही मजबूत पकड़ थी, और वो पकड़ कहीं ना कहीं ढीली पड़ती चली गई। महिला वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं हमेशा से ममता बनर्जी का था, वो धीरे धीरे उनके हाथों से निकल गया, और बीजेपी को और सभी महिलाएं उनका वोट शिफ्ट हो गया। इसके अलावा यूथ का जो वोटर बेस है वो भी बीजेपी तक शिफ्ट हो गया। जो आदिवासियों का वोट है वो बीजेपी तक शिफ्ट हो गया। और कहीं ना कहीं देखिए अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है यह जीत हासिल की है। अब ये जो जीत है, ये जो फतेह है, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल की नहीं रही है, ये एक इतनी बड़ी जीत है, इससे दिल्ली की पॉलिटिक्स भी हिल सकती है। यानी कि एक बात आपको बता दें साफ कि यहाँ पर ममता बनर्जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेहरे के रूप में देखी जाती थी राहुल गांधी के मुकाबले। अगर वो जीत जाती तो राहुल गांधी वैसे ही काफी कमजोर उनके सामने दिखते, लेकिन अब क्योंकि वो भी हार गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इलेक्शन की बात हम करते रहेंगे, लेकिन अब आती है
जो मेंबर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो 4 मई के इस नतीजे को लेकर, इस रिजल्ट को लेकर, इस ऐतिहासिक फतेह को लेकर बेहद खुश हैं। काफ़ी ज़्यादा आतिशबाजियां हो रही है, आप सुन पा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखा भी रहे हैं, सुनवा भी रहे हैं। ये भीड़ देखिए आप, किस तरीके से भोपाल के बीजेपी कार्यालय में ये भीड़ है और किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार लोगों की जो भीड़ है वो साफ दर्शाती है कि कितना इंतजार बीजेपी को था पश्चिम बंगाल की जीत का। 5 राज्यों में ये चुनाव हुए हैं और मतगणना हुई है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस हमेशा पश्चिम बंगाल था, जहां पर ममता बनर्जी का किला था और उनकी कहीं ना कहीं जो है डोमिनेंस थी। और एक तरफ थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, इन सभी ने जो है अपनी ताकत झोंक दी थी जाके बंगाल में प्रचार प्रसार करने के लिए, कहीं ना कहीं कैंपेनिंग करने के लिए, रैलियां करने के लिए, रोड शो करने के लिए सीआरपीएफ तैनात कर दिए गए थे। सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था, जनता की सुविधाओं पर ध्यान दिया गया था। महिलाओं के लिए जो 3,000 रुपए की बात कही गई थी, इसके अलावा युवाओं के लिए जो बात कही गई थी, जो हिंदुत्व की बात कही गई, जब जय श्री राम के नारे लगे, कहीं ना कहीं जो है यहीं पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज हो गई है बंगाल की। ये जो जीत है बंगाल की, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए ही फतेह नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल विन है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा बेल्ट है, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ये जो एक बहुत बड़ा बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट को जो है बीजेपी ने अपने हाथों में ले लिया है। बीजेपी ने यहाँ पर जो है डबल ट्रिपल इंजन की जो सरकारें बनाने का इनका सपना था हमेशा से, वो अब कहीं ना कहीं अमल में लाने लगे हैं और एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल विन यहाँ पर बीजेपी को मिल गया है। और लोकतंत्र की जब बात करते हैं, जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जिस तरीके से ममता बनर्जी पहले ही वो आपको बता दें कि उनका कॉन्फिडेंस जरा डगमगा सा गया था, कहीं ना कहीं जो है ममता बनर्जी जरा डर डर सी रहने लगी थी। इस वजह से वो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाने लगी थी, इरेगुलरिटीज पर सवाल उठाने लगी थी, स्ट्रॉन्ग रूम की एक्टिविटीज पर सवाल उठाने लगी थी। और ये कहीं ना कहीं साफ बयान करती है कि किस तरीके से वो डर गई थी। उनको अंदाजा हो गया था कि शायद इस बार जो जनादेश है उनके पक्ष में नहीं आएगा और इसी को लेकर जो है अब सवाल उठेंगे भी जरूर। आपको बता दें कि अभी तो जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ देर बाद जो है विपक्ष का ताना, विपक्ष के बयान और लगातार सभी पार्टियों के रिएक्शन, जो रिस्पॉन्स भी आएंगे और आने वाले कुछ दिन वो चलते भी रहेंगे, वो भी इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। लेकिन एक बात जो से कोई डिनाई नहीं कर सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत और एक बड़े मार्क के साथ, बड़ी सीटों के नंबर के साथ बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की। ये तस्वीरें ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने देखिए आप। एक तरफ तो बीजेपी के कार्यकर्ता जिनके हाथों में है भारतीय जनता पार्टी के झंडे और एक तरफ यहाँ पर देख रहे हैं आप, जहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, तो मीडिया पूरी तरीके से उनको कवर करने में लगा है और ऑडियंस यहाँ पर है। सभी दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रदेश की सरकार के सभी दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जल्द ही जो है कहा यह जा रहा है कि ये जश्न है, मिठाइयाँ बंट रही हैं। देखिए आप, यहाँ पर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बंट रही है, लोगों में खुशी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत बीजेपी की और सभी के चेहरों पे है खुशी। और देखिए आप, ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग मिठाइयाँ भी खा रहे हैं और बाहर जो राइट हैंड साइड पे आप तस्वीरें देख रहे हैं वो कार्यालय के बाहर की थी, जहाँ पर जो है आतिशबाजियाँ हुई थी। देखिए महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें, जो विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी बात हो रही थी, वो जो विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर बात हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर आप इस बिल को सपोर्ट नहीं करते तो इसका बहुत बड़ा फायदा, राजनीतिक फायदा जो है वो बीजेपी उठा लेगी, जो कि हुआ भी सही। देखिए बीजेपी को यहाँ पर महिला वोटर्स जो है सपोर्ट करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर पाई है। और लगातार ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग उत्साहित हैं। और आपको ये भी बता देते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है आज हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे और वो टाइमिंग 6 बजे की हालांकि बताई जा रही थी, लेकिन देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ देर में जो है संबोधित करेंगे पूरे कार्यकर्ताओं को, मेंबर्स को, तो वो भी एक बहुत ही खास चीज होने
होने वाली है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, तो पूरा प्रदेश, पूरा देश, बल्कि देश के बाहर के लोग भी जरूर सुनते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द, उनका एक एक अल्फाज जो उनके मुंह से आता है, वो कहीं ना कहीं सभी को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है, सभी के लिए काफी ज्यादा वो खास हो जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक झालमुड़ी तक खा ले तो वो ट्रेंड बन जाता है, वो पॉलिटिकल पॉपुलर चेहरा है। आप ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पे, डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं यहाँ पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री, और यहाँ पर वो किस तरीके से लोगों के साथ बैठे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं ये एक बात साफ है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वेस्ट बंगाल में जाकर लगातार रैलियां की थी, प्रचार प्रसार किया था, वो भी रंग लाया है। कहीं ना कहीं बीजेपी और जो भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां पर है, जो वहां पर बैठी जनता और आवाम है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो देखिए डॉक्टर मोहन यादव ने भी पहुंचाया है, और इसीलिए ये बेहद खास हो जाता है। और ये देखिए, आप ये भी सोचिए कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वो जीत हासिल हुई है, लेकिन यहाँ पर भोपाल में भी जश्न है, लखनऊ में भी जश्न है, राजस्थान में भी जश्न है, और देश के कोने कोने में जश्न है। कि कितना इंतजार लोगों को था कि यहाँ पर जो है एंटी इनकम्बेंसी किस तरीके से इफेक्ट में ले आई है। आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। तो 4 मई दीदी गई और ये लगे हैं नारे, और ये नारे भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज दिखा रहा है। और लगातार ये जानकारियां तिरासी साल बाद हिंदुत्व पॉलिटिक्स का वर्चस्व बढ़ा पश्चिम बंगाल में। लेफ्ट के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने की थी जीत हासिल, उसके बाद अब 15 साल से सत्ता पे काबिज वही थी, अब उनको हटाकर, यानी कि उनको हराकर बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत कर ली है हासिल। और यहां पर अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जीत जो है हासिल करते हुए सत्ता बनाएगी, एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी मार्क, बहुमत से बहुत ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी की ये जीत, ये उत्साह, ये खुशी सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं, बल्कि जनता, आवाम लगातार इस चीज का इंतजार करी थी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है, वरना आप सोचिए कि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही इस तरीके की बात क्यों थी। हालांकि देखिए, लोगों का तो ये भी कहना है, यानी कि जो विपक्षी पार्टी है उनका तो ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा फोकस था, और पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर इशारा किया था बीजेपी ने यहाँ पर, तभी जाकर ये जीत हासिल हुई है। लेकिन आपको बता दें कि हार के बाद तो विपक्ष लगातार इस तरीके का बयान देगा ही देगा, और कई दिनों तक देगा, और सालों तक जो है इसके ऊपर आरोप लगेंगे, लेकिन ये जीत बेहद खास है। माननीय मोदी जी की नीतियों का पसंद करना, घुसपैठियों के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ जो आक्रोश जनता का था वो प्रकटीकरण हुआ, और केरल सहित हर जगह एनडीए की ताकत का बढ़ना, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज इस अवसर पर झालमुड़ी का आनंद लेकर के हमारे सारे नेतृत्व ने उपस्थित होकर के जिस प्रकार से ये आनंद के क्षणों को बांटने का प्रयास किया है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये भी मान के चले कि बीते दिनों लोकसभा के अंदर देश की आधी आबादी के साथ स्त्री शक्ति को लेकर के जिस ढंग से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और ईडी जो मजाक बनाया था, और डीएमके ने उत्तर दक्षिण के बांटने का जो पाप किया था, साथ ही साथ सनातन संस्कृति को पता नहीं कितने प्रकार की गालियां दी गई थी, ये प्रत्येक चीज का प्रतिकार किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के 17वें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाते से बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, और 22वां एक तरह से भाजपा और एनडीए अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। पहले अधिकतम हमारी एनडीए की 21 सरकारें थी, अब 22वीं सरकार के नाते से बंगाल भी एनडीए के अंदर शामिल होगा। मैं मान के चलता हूँ भाजपा के मुख्यमंत्री के नाते से बनने वाली सरकार ये घुसपैठियों सहित
और बंगाल तो सच में वो इतना अच्छा प्रांत था जिसके कारण से अतीत के कालक्रम में पहले कांग्रेस, फिर लेफ्टिस्ट और बाद में टीएमसी ने जो बंगाल का नुकसान किया है, पूरा देश परिवर्तन के दौर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बंगाल का पीछे रहना ये जनता को पसंद नहीं था। निश्चित रूप से बंगाल में कमल खिला है, विकास की बयार आएगी। मैं अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब को, सबको बधाई देना चाहूँगा। और हम सब आप सबके साथ है, देश के साथ है। देश वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। पुनः इस जनादेश के लिए जनता का आभार और एक बार फिर एनडीए की बढ़ती जीत और एनडीए की सफलता के लिए भगवान महाकाल का भी एक तरह से हम आशीर्वाद मानते हैं और सच्चे अर्थों में घुसपैठियों के खिलाफ देशभक्तों की जीत भी मानते हैं। आज आईडी गिर रही है, रुको। 5 राज्यों के आज परिणाम आए हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। मोदी जी की गारंटी पे जनता ने मोहर लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। अमित शाह जी और नितिन नवीन जी का जो मार्गदर्शन रहा, जो मेहनत रही है, उसकी जीत है। निश्चित तौर पे ममता बनर्जी ने जैसा प्रशासन, जैसा प्रबंधन और जैसा उनका आम लोगों के प्रति उनका भाव था, विदेशी नागरिकों के प्रति उनका सद्भाव था, उसके खिलाफ जनता ने ये जनादेश दिया है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी जीत है जिसमें हर राष्ट्रभक्त को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि देश का हर नागरिक इस देश में एकता का पक्षधर है, विदेशी शरणार्थी, विदेशी नागरिकों की घुसपैठ का विरोधी है। चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, हर जगह से यही संदेश निकल के आया है कि देश ने मोदी के नेतृत्व को स्वीकारा है। मेरे हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी के पास मर्यादा भी नहीं चालू करवा दो ना आशीष जी। शीघ्र ही राष्ट्रीय कार्यालय से हम लोग लाइव जुड़ने वाले हैं। आप सभी से आग्रह है, जो भी कार्यकर्ता समक्ष में खड़े मंच के, कृपया करके व्यवस्था का पालन करते हुए अपना स्थान ग्रहण कर लें। पीछे पर्याप्त संख्या में कुर्सियां रखी हुई है। जो तो देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, भोपाल से लाइव तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं सभी कार्यकर्ता। अभी आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर जो है जीत को लेकर अपनी बात रख रहे थे। और ये बीजेपी का दफ्तर है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है यहाँ पर मीडिया से बात की है, मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी बात रखी। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये सभी दिग्गज चेहरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं और पश्चिम बंगाल की जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं और सभी बीजेपी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर संबोधन भी हो सकता है और इसी जीत को लेकर जो है यहाँ पर अपनी बात भी रखी जाएगी। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री प्रदेश के और यहाँ पर जो है मुलाकात कर रहे हैं। बेहद ही ये खास है क्योंकि भोपाल में जश्न पश्चिम बंगाल की जीत का है। जनता का ये साफ कहना है कि ये जीत बीजेपी की नहीं, ये जीत है जनता की। ये जिस तरीके से बीजेपी ने जय श्री राम के नारे लगाकर जीत हासिल पश्चिम बंगाल में की है। पश्चिम बंगाल वो जगह जहां लगातार जो है
बांग्लादेशी घुसपैठियों की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, जहां पर आपको बता देते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है और दलितों का है, जो कि 50% से ज़्यादा उनका जो है एक मार्क बनता है प्रदेश में, और ऐसा कहीं और नहीं है पश्चिम बंगाल के अलावा। आपको बता दें पश्चिम बंगाल वो जगह जहां पर लगातार जो है कहा जाता है कि भद्र लोग की गवर्नमेंट रही है, भद्र लोगों की यहाँ पर जो है लगातार सरकार बनती रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई मुस्लिम सीएम बना हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई दलित सीएम बना हो। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा से अलग बनाती है पश्चिम बंगाल को बाकी राज्यों से, यानी कि माइनॉरिटी की जब बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तो एक बड़ा मार्क है, लेकिन फिर भी उस वर्ग से कोई सीएम आज तक नहीं बनाया गया। फिर भी यहाँ पर लगातार इस पूरी आइडियोलॉजी को ब्रेक करते हुए बीजेपी की जो जीत है जय श्री राम के नारों के साथ, बीजेपी की जो जीत है हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ, बीजेपी की जो जीत है महिलाओं को अपनी साइड करके, युवाओं को अपनी साइड करके, ये बिल्कुल ही ऐतिहासिक है, बहुत ही हिस्टोरिक है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पूरा प्रदेश खुश है, बाकी सभी राज्य खुश हैं और पूरा देश इस चीज़ से खुश है। आप ये देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें लगातार है, ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यानी कि सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये तस्वीरें दिखा रहा है और आप देख रहे हैं ये लगातार। बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार आगो है बीजेपी सरकार सरकार की माफी मेरी बोल खड़ा हो Go!
ना तो देख रहे थे आप ये कुछ तस्वीरें जहां पर साफ तौर से जो है जश्न देखने को मिला, यानी कि असम में भी क्योंकि बीजेपी जीती है और तो यहाँ पर जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा जो है थिरकते नजर आए हैं। गाने में जो है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार का जिक्र था और यहाँ पर वहाँ आपने देखा कि किस तरीके से उधर भी जश्न है। पश्चिम बंगाल को लेकर भोपाल में भी जश्न है और लगातार ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और इसी को लेकर जो है पूरे दिन आपको जो है अपडेट्स भी देते रहेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो एक ऐसी भी जगह की सीट है जिस पर कहीं ना कहीं वोटिंग रीपोलिंग को लेकर बात चल रही थी, यानी कि फाल्टा में यहाँ पर लगातार थोड़े ही अंतराल में शुरू होने वाला है। हमारे केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय मंत्री हमारे मंदिर में लगातार आ रहे हैं। सभी केंद्रीय मंत्री का
हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप सबकी मेहनत और लगन से आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता देख रहे हैं आप ये लगातार तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे जगह जश्न है, आयोजन है, महिलाओं के चेहरे पर खुशी है, हाथों में बीजेपी के झंडे हैं और कमल खिल चुका है। देखिए पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गई है, जो मेजॉरिटी मार्क चाहिए उससे बहुत ज्यादा मिल गया है। और देखिए सभी को उम्मीद तो थी इस बार कहीं ना कहीं, लेकिन ममता बनर्जी को हराना इतना आसान भी नहीं था। ममता बनर्जी का जो उनकी पकड़ है, जो उनकी ग्रिप है लोकल वोटर्स पे, वो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन शायद जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, जो एसआईआर हुआ, उसकी वजह से भी वोट डायनामिक चेंज हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि जो महिलाओं के लिए विमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया उसका कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ा। इसके अलावा 3,000 रुपए देने की बात भी बीजेपी द्वारा महिलाओं को बंगाल में कही गई थी, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। सबसे बड़ा एंगल तो ये है कि जो मुस्लिम वोट बेस है, जो हमेशा से ममता बनर्जी के साथ था, वहां पे भी कहीं ना कहीं 50% तक का जो है वो छीनती हुई नजर आई है बीजेपी इस बार। आदिवासियों का तो पूरा वोट ही बीजेपी को चला गया है, यानी कि एक बहुत बड़ा वोटर बेस जहां पे टारगेट वोटिंग पर फोकस करते हुए बीजेपी ने स्ट्रैटेजी अपनाई, कैंपेनिंग की। चाहे नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री, चाहे बात करें अमित शाह की होम मिनिस्टर, या बात करें योगी आदित्यनाथ जो कि खुद भी एक बहुत पॉलिटिकल पॉपुलर चेहरा हैं, उन सभी ने मिलकर जो ऐसा ताकत इस तरीके से अपना पूरा पावर लगा दिया है पश्चिम बंगाल में, पूरी ताकत अपनी झोंक दी और यहाँ ममता बनर्जी यानी कि दीदी का किला ढह गया। और इसी को लेकर जो है जश्न तो बिल्कुल लाजमी सी बात है, जश्न तो बिल्कुल जायज सी बात है और ये तो होना ही था। और इस तरीके से इसी को लेकर ये तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब बीच बीच में आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, बीच बीच में आपको ये रिकॉर्डेड तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपको साफ तौर पर दिखा सकते हैं और कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं कि ये जो जीत है इससे महिलाएं कितनी खुश हैं, जनता कितनी खुश है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कितने खुश हैं और किस तरीके से पॉलिटिकल एनालिस्ट जो कह रहे थे कि शायद बीजेपी इस बार भी नहीं जीतेगी क्योंकि ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है, किस तरीके से उनकी बातें बिल्कुल ही गलत साबित हुई हैं। देखिए आपको बताते हैं जो एग्जिट पोल्स निकलकर सामने आते हैं, वो एग्जिट पोल्स हर बार तो रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला और तस्वीरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए।